लिटमस पेपर टेस्ट, जिसमें हम टेस्ट करेंगे एसिड और बेस का। एसिड को आप हिंदी में बोल सकते हैं अम्ल और बेस को आप बोलते हैं क्षार। अब आपसे कोई पूछेगा कि एसिड क्या होता है, तो एसिड ऐसे कंपाउंड है अगर इन्हें हम जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन आयन। अगर एसिड का टेस्ट किया जाए तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। आपने अंगूर का फल खाया होगा, अंगूर कैसा होता है? खट्टा। मौसमी कैसा होता है? खट्टा। नींबू कैसा होता है? खट्टा। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, नींबू और ये संतरा जो होता है उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका दूध जब खट्टा हो जाता है उसमें भी एक अम्ल होता है, उसमें होता है लैक्टिक अम्ल का। वो कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही हमारे खाने के डाइजेशन में पेट के अंदर भी एक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया आपका एसिड। अब होता है आपका एक और चीज, एसिड का जब हम टेस्ट करेंगे तो एसिड हमेशा आपका, अगर हम अगर हमने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया तो एसिड को जब हम उसकी ड्रॉप टेस्ट करेंगे, ड्रॉप डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई हमने ब्लू, हम दो पेपर लेंगे, यहाँ हम लिटमस पेपर टेस्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं एसिड को टेस्ट करने के लिए। तो एसिड की जब हम बूंद लिटमस पेपर पर डालेंगे, किस पे? जो नीला लिटमस पेपर है, अगर हम उस पर एसिड की बूंद डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, वो लाल कलर का हो जाएगा। तो समझ जाना वो एसिड है। क्या है? एसिड है। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस ऐसे कंपाउंड है, अगर बेस को, क्षार को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, क्या कराएं? एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट, एक वाटर। अगर इनका स्वाद देखा जाए बेस का या क्षार का, तो इनका कसेला मतलब कड़वा टाइप का होता है। कैसा होता है? कड़वा। ठीक है, इनकी खासियत ये होती है, अगर हम बेस के लिए हम रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हैं, क्या? रेड, और उस पर जब बेस की ड्रॉप डालते हैं बूंद, तो वो जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो यही एक्टिविटी अभी हम आपके सामने करके दिखाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले चाहिए हमें टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसको आप रखेंगे। इसके बाद चाहिए हमें लेमन जूस, हमारे पास यही अवेलेबल था तो हम लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस ले लेंगे। इसके बाद सोप वाटर, यानी कि उसमें कास्टिक पोटाश होता है ना, कास्टिक सोडा, तो वो ले लेंगे, सोप वाटर। और दो तरीके के पेपर होंगे आपके, एक होगा रेड लिटमस पेपर और दूसरा होगा आपका ब्लू लिटमस पेपर। और आप रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो आएगा, अगर हम एसिड को जब टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे ड्रॉप डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा? रेड। ऐसे ही जब बेस को हम चेक करेंगे तो जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये हमारा एज ए रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए इस एक्टिविटी को हम करके दिखाते हैं प्रॉपर। ठीक है, मैंने इसके लिए ट्रिक ये है, अगर आप इतना याद रखना, अनिल नाम तो अनिल याद रख लेना। अनिल से आ से बन गया अम्ल, नी से बन गया नीला लिटमस और ला से बन गया लाल। कहने का मतलब, अगर किसी अम्ल को, एसिड को नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। और ठीक इसका उल्टा होता है, अगर किसी क्षार को हम लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो हो जाएगा नीला। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ट्यूब में तीन चीजें ली हैं। एक लिया है पहला हमने यहाँ पे सोप वाटर, यानी कि डिटर्जेंट वाटर, जिसमें कि कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा, यानी कि ये बेस का काम करता है। किसका? बेस का। दूसरा लिया है हमने वाटर और तीसरा लिया है हमने लेमन जूस, जिसमें कि क्या होता है? साइट्रिक एसिड, जो एसिड का काम करेगा। तो यहां हमने आपके सामने देखिएगा, हमने दो तरीके के पेपर लिए हैं। पहला है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है आपका रेड लिटमस पेपर। ठीक है, हम वन बाय वन एक एक ड्रॉप पहले, सबसे पहले डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पे। ठीक है, और क्या रिएक्शन होता है ये आपके सामने हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिड, यानी कि अम्ल लेते हैं, जो हमने कि लेमन जूस ले रखा है। क्या ले रखा है? लेमन जूस। इसे ऐसे पकड़िए सीरियल से, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बूंद लेते हैं लेमन जूस की। किसकी ले ली? लेमन जूस, यानी कि जो एसिड का काम करेगा। और हम एक ड्रॉप इस पर डालते हैं। किस पर डालते हैं? ब्लू लिटमस पेपर पे। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या हुआ, ये जो अभी ब्लू था कलर में, अब ये कैसा हो गया? रेड कलर हो गया। कैसा हो गया? रेड कलर। यानी कि अगर किसी एसिड को आप ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हो तो वो, इससे क्या पता चलेगा?
कि वो कलर कैसा हो जाए जूस का यानी कि एसिड का, तो ये जो ये था नीले कलर का लिटमस पेपर वो किसमें चेंज हो गया, लाल कलर के में। ठीक है, अब हम डालेंगे पानी। चलिए पहले डालते हैं बेस, यानी कि क्या डालेंगे बेस के लिए, हमने जो ले रखा है सोप वाटर जो हमने घोल के रखा है। ठीक है, ये डालते हैं, क्या रिएक्ट होता है कि नहीं, कुछ हमने यहां डाल दिया, क्या कुछ रिएक्शन हुआ, क्या कुछ कलर चेंज हुआ, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलिए अब लेते हैं हम पानी, यानी कि वाटर लेते हैं। हमने वाटर की भी 2-3 ड्रॉप डाली इस पे, क्या कुछ रिएक्शन हुआ, नहीं, ये एज इट एज ऐसा ही है, कोई ना तो कलर में चेंज कुछ नहीं हुआ। बस कहां चेंज हुआ, जब हमने एसिड को यानी कि ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो वो कैसा कलर देगा, रेड कलर। कैसा देगा, यानी कि ब्लू को चेंज कर देगा रेड कलर में, लाल कलर में। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, हमने यहां लिए हैं 3 रेड लिटमस पेपर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एसिड को ही डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसिड की, इस रेड वाले पे क्या रिएक्शन होगा। चलिए हमने यहां ये डाल दिया, क्या कुछ चेंज हुआ, कुछ लगा आपको कि कुछ चेंज है यहां, नहीं, जैसे था वैसे ही कलर है, सेम। चलिए अब पानी की 2-4 बूंदे लेते हैं, वाटर की, वो भी डालते हैं। क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ, क्या कोई चेंज हुआ, नहीं, तो पानी का भी कोई वाटर का चेंज नहीं हुआ। अब लेते हैं हम क्या, बेस, यानी कि आपने यहां देखा कुछ चेंज हुआ, ये अभी रेड कलर का था, अब ये किस कलर में हो गया, ब्लू कलर में हो गया। किस में हो गया, ब्लू कलर में। इट मींस जब भी रेड लिटमस पेपर होगा और उस पर बेस डाला जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड का ब्लू। तो आप पता कर सकते हैं। एक और चीज, अब हम दोनों को क्या करेंगे, अब हम एसिड पे हम बेस डाल के देखेंगे और बेस पर एसिड डाल के देखेंगे, तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं हम। क्या करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखो क्या रिएक्ट होता है, देखिएगा। हमने सबसे पहले बेस पे डालेंगे, बेस पर डालेंगे, ठीक है, एसिड को, क्या होता है, इसका जो कलर था रेड वो दोबारा से रेड में कन्वर्ट हो गया। ये न्यूट्रलाइजेशन इन दोनों का हो गया, यानी कि एक तरीके से समझौता बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब इसको डालते हैं हम डिटर्जेंट सोप वाटर को। ठीक है, एसिड वाले में डालते हैं तो क्या रिएक्ट होता है, ये दोबारा से किसमें चेंज होने लगा, थोड़ा थोड़ा किसमें चेंज होने लगा, ब्लू में। किसमें, ब्लू, क्योंकि दोनों में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अगर हम दोबारा से एसिड में फिर से हमने क्या डाला, ये बेस डाल दिया, तो ये दोबारा से ही फिर से अपने कलर में आने लग गया। हो गया, रेड किसमें चेंज हुआ, ब्लू में। किसमें चेंज हुआ था, ब्लू में। दूसरा हमने फिर क्या किया, एक दूसरे को आपस में मिलाया, एसिड और बेस को, तो वो दोनों मिल करके उनमें क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और दोनों के जो सेम कलर थे पहले वही कलर आ गए। आप इसकी एक ट्रिक और मैं